सम्मानी नेता। बहुत दुख की बात है कि इस देश में क्या कांग्रेस का इतिहास केवल इतना ही था? क्या कांग्रेस का योगदान, क्या कांग्रेस की भूमिका केवल इतनी ही थी कि आजादी से बाद से लेकर आज तक हम देखते हैं? ऐसा नहीं है। ये देश की जनता जानती है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, हमारे बिलासपुर के सभी सम्मानी लोग जानते हैं कि 1885 से लेकर 1947 तक पूरे 62 वर्ष हमारे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने जान की बाजी लगाकर, अपने बलिदानों को देकर, उन संघर्षों को देकर हमको, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से हमको मुक्त किया और हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। कहां थे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता? कहां थे आपके आरएसएस के नेता? किसका योगदान है इस देश को आजाद कराने के लिए? केवल इतनी ही बात नहीं करते हैं। आजादी का इतिहास हम सब जानते हैं। हमारे देश का इतिहास गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। केवल यही चुनौतियां नहीं थी हमारे सामने, तो देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तब इस देश के हालात क्या थे हमको पता है। यह भी इतिहास में दर्ज है, यह भी इतिहास में दर्ज है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा इतिहास नहीं बदला है, अभी इतिहास में दर्ज है कि जब देश में सुई भी नहीं बनती थी, इस देश में उद्योग नहीं चलते थे, इस देश में शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, उद्योग व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई थी, कृषि की व्यवस्था हम सब जानते हैं क्या स्थिति थी। एक चुनौती थी, देश की सुरक्षा भी चुनौती थी उस वक्त तो, और उस वक्त भी देश में संघर्ष करते हुए जनता के खून पसीने की कमाई से देश का विकास हुआ और देश को 60 वर्षों में देश को एक समृद्धशाली देश बनाया, भारत देश को, जिसे विश्व गुरु का दर्जा पूरे विश्व में उसको मिला। भारत को एक ऐसी पहचान बनाई जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते थे, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी करते थे, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी करते थे। उन्होंने देश को आजाद ही नहीं किया, उन्होंने देश का विकास ही नहीं किया, उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण ही नहीं किया। उन्होंने चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे 18 वर्ष का युवा मतदाता बनाया, उन्होंने चाहे डिजिटल क्रांति लाए, हरित क्रांति से लेकर डिजिटल क्रांति तक देश की एक मजबूत नहीं और भविष्य के निर्माण को लेकर किसी ने योगदान दिया है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने ही, आपके नेता नहीं दिया है। और इतना ही नहीं, इस सीने में गोली भी खाई और अपनी जान की कुर्बानी भी इस देश के लिए दी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, क्षमा कीजिएगा। इसका ये कांग्रेस का इतिहास है साथियों, ये कांग्रेस का इतिहास है, ये कांग्रेस का योगदान है, ये कांग्रेस की भूमिका है आजादी से लेकर, आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक। आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल की जा रही है। क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? नरेंद्र मोदी जी
आरएसएस के नेता और ये शाह और शहंशाह की जो सरकार, तानाशाही सरकार है, इस शाह और शहंशाह की तानाशाही सरकार हमारे राहुल गांधी जी से डरती है, कांग्रेस पार्टी से डरती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए, राहुल गांधी जी का मुंह बंद करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं का गलत प्रयोग किया जा रहा है। आज बड़े दुख की बात है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बन के काम कर रही हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल कांग्रेस भी है, लेकिन वो हमेशा जमीन की लड़ाई लड़ता है, जनहित की लड़ाई लड़ता है, सड़क पर आंदोलन करता है। आज भी हम यहाँ खड़े हुए हैं तो देश के हित में खड़े हुए हैं। नाथूराम गोडसे के ये लोग वंशज हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, जिनको देश में केवल हत्या करना आता है। चाहे महात्मा गांधी जी की उन्होंने हत्या की हो, चाहे राहुल गांधी जी की सामाजिक, चारित्रिक और राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। ये नाथूराम गोडसे के वंशज लोग हैं जो आज दुर्भाग्य से देश के नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं। ये बहुत दुख की बात है। आज हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी तो क्या होगा? मैं अभी दूसरे ब्लॉक के धरने में बैठा हुआ था। हमारा कांग्रेस का एक सिपाही, कांग्रेस का एक साथी, जो 2014 का एक नारा उसने वहां लगाया। उसने कहा, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा हुआ करता था नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस के लोगों का। 2014 में सत्ता पाने के लिए उन्होंने जनता से झूठ बोला। आज इस देश की जनता जानती है कि डीजल के भाव क्या हो गए हैं, पेट्रोल के भाव क्या हो गए हैं, रसोई गैस कितने में आती है। 2014 में मनमोहन जी ने जब प्रधानमंत्री पद छोड़ा था, तब उस पर रसोई गैस, हमारी बहनें कांग्रेस की बैठी हुई हैं, 450 रुपए में रसोई गैस मिलती थी। आज रसोई गैस कितने की हो गई है? 1100 रुपए की हो गई है, 1100 रुपए की। डीजल पेट्रोल के दाम जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल डॉलर 69-70 रुपए, 69-70 डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था, तब उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत 60 से 70 रुपए के बीच में हुआ करती थी, जब 160 रुपए डॉलर था। आज एक 67-68 डॉलर रुपए प्रति बैरल है। तो आज डीजल पेट्रोल की, रसोई गैस की कीमतें देख लीजिए। ये जनता से धोखा देने वाले लोग हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, काला धन हम लेकर आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, ये सब झूठ बोल के सत्ता पाने वाले लोग थे। लेकिन आज जब बात विकास की होती है तो उसमें तीर्थ शब्द जोड़ देते हैं। जब विकास चुनाव जनता से पूछे जाते हैं तो उसमें धर्म का ध्वजा डाल दी जाती है, धार्मिक भावना पैदा कर दी जाती है। विकास के नाम पर, जनता के हित के नाम पर, जनता की सेवा के नाम पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। ये सबको, ये पूरा देश जानता है। बहुत दुख की बात है कि आज देश की ये स्थिति है और इस सच्चाई को जो है हम सब जान रहे हैं। आज जो अत्याचार, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो देश हित की बात करता है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम हमारे सारे कांग्रेस के साथी ये 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं इन सबको नमन करता हूँ, मेरे एक कांग्रेस के साथियों को, कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, जनहित के लिए आज यहाँ 2-3 घंटे से धरने में बैठे हुए हैं और देश के हित की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं आदरणीय सभी बिलासपुर के साथियों को, सभी सम्मानित नागरिकों को अपील भी करता हूं इस मंच से कि आप भी इस लड़ाई में, इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान कीजिए और देश में लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसको बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरा इंतजार भी किया।
मैं थोड़ा विलम्ब से आया क्योंकि आज 4-5 जगह का आयोजन था और इसलिए मैं अपने साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से क्षमा भी चाहता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस।